नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज बात करते हैं मोक्षदा एकादशी, इस वर्ष की अंतिम एकादशी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी के महत्व से तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन ये मोक्षदा एकादशी यानी सभी प्रकार के पापों का नाश करके मोक्ष देने वाली एकादशी। तो इसकी कथा आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, आप तो जगत पिता हो, जगतपति हो, भक्त वत्सल हो, कृपया मेरे संशय का समाधान करें। मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं, इस पर किस भगवान की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है और इसका लाभ क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, लोकहित का प्रश्न किया है, और इसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। धर्मराज, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा होती है। नैवेद्य फल फूल दीप से उनका पूजन किया जाता है और यह बहुत पुण्य फलदायी होती है। इसके द्वारा केवल अपने लिए मोक्ष नहीं, अपने पूर्वजों को भी मुक्ति दिलाई जा सकती है। उसके महत्व के विषय में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तो जो कथा श्री कृष्ण ने सुनाई थी युधिष्ठिर को, उसी कथा को हम कहते और सुनते हैं कि एक गोकुल नगर में एक राजा थे। बहुत ही प्रजा को प्यार करने वाले, अपने प्रजा को संतान की भांति पालने वाले पराक्रमी राजा थे, जिनका नाम था वैखानस। उनके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले बहुत विद्वान लोग रहा करते थे। बहुत अच्छे से उनका शासन चल रहा था, प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन राजा को स्वप्न आता है कि उनके पिता नरक में बहुत दुख भोग रहे हैं। उन्हें बहुत पश्चाताप होता है, हैरानी होती है, आश्चर्य होता है, और वो अपने राज्य के जो विद्वान पंडित थे उनके पास जाकर कहते हैं कि महात्मन, मुझे इस तरह से अपने पिता स्वप्न में दिखाई दिए हैं और उन्हें दुखी और देख करके मेरा मन राजकाज में और किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। कृपया बताएं कि उनको किस प्रकार मैं मुक्त करा सकता हूँ, क्योंकि उन्हें मुझे कहा कि बेटा मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि राजन, थोड़ी सी दूरी पर एक आश्रम में पर्वत नाम के मुनि रहते हैं, ऋषि रहते हैं। वो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं और वो आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। राजा वैखानस वहाँ चले जाते हैं। जाकर देखते हैं उस आश्रम में बहुत सारे मुनि अपने शांत भाव से जप तप कर रहे थे और वहीं पर ही उनको पर्वत ऋषि भी मिल गए। उनसे बातचीत की तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उनके पिता का जो अपराध था वो भी बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी को रखा या उनकी सौत को रखा, और उसके कहने से उन्होंने अपनी पत्नी को वो सुख नहीं दिया जिसकी वो आशा कर रही थी।
तो इस पाप का ये फल है। तो राजा ने कहा कि भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ, एक पुत्र के नाते मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस पुत्र के जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता के काम ना आए या उनकी इच्छा की पूर्ति ना कर पाए। तो उन्होंने बता दिया कि राजन, तुम मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि मोक्षदा एकादशी कहलाती है, मोक्ष देने वाली, उसका व्रत करो, दान पुण्य करो, विधिवत पूजा करके जो उसका पुण्य फल है वो संकल्प लेकर के अपने पिता को समर्पित कर दो, तो उनकी वहाँ से मुक्ति हो जाएगी। तो राजा ने आकर ऐसा ही किया, व्रत किया, दान पुण्य किया, ज़रूरतमंदों की बहुत मदद की, ब्राह्मणों को भी यथा योग्य मान सम्मान करके दक्षिणा दी, और संकल्प लेकर के उन्होंने अपने व्रत का जो पुण्य था प्रताप वो अपने पिता को समर्पित कर दिया। तो उनके पिता की वहाँ से मुक्ति हो गई। जब वो स्वर्गलोक को जाने लगे तो उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, और वो खुशी खुशी स्वर्गलोक को चले गए। तो इसमें हमने देखा कि ये एकादशी अपने पूर्वजों के लिए भी है। जो पूर्वज हमारे हैं, मुक्त हुए या मुक्त नहीं हुए शायद हम लोग नहीं जानते, लेकिन उनके निमित्त यदि इस एकादशी पर थोड़ा सा दान पुण्य उनके नाम से किया जाए, विधिवत पूजा की जाए, व्रत किया जाए, तो उनके लिए ये फलदायी हो सकता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस समय कुछ लोग ऐसे होंगे जो पितृदोष से पीड़ित हैं, उनके लिए भी ये बहुत सुनहरा अवसर होता है कि इस समय, इस दिन सच्चे हृदय से पूजा करके उनके निमित्त मोक्ष की, मुक्ति की कामना की जा सकती है, और वो सभी पूर्वज हमारे शांत हो सकते हैं, उन्हें शांति मिल जाएगी, और उससे जो पितृदोष से पीड़ित हैं वो भी उस दोष से मुक्त हो जाएंगे, और जितने भी पाप कर्म हैं वो सब समाप्त हो करके मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इस दिन गीता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर को है। तो इस दिन सभी स्नान, व्रत करें, कथा को सुने और कहें, और अभी सपने पूर्वजों के लिए मुक्ति की याचना भी करें और अपने सभी गुनाहों को क्षमा करने के लिए भी प्रार्थना करें। धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो कहने की आवश्यकता नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे और शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, जैसा आपको अच्छा लगे। धन्यवाद और नमस्कार।